साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, जिस प्रकार अगर एक इमारत की नींव मजबूत होगी तो उस इमारत को हिलाना नामुमकिन होता है, ठीक इसी तरह अगर एक घर की नींव मजबूत होगी, घर में रहने वाले लोगों के रिश्तों की नींव मजबूत होगी तो उन रिश्तों को तोड़ना नामुमकिन होता है। और आज की साखी इसी पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक घर में दो बहुएं थी, दीपा और नीता। दीपा जेठानी थी और नीता देवरानी। दीपा नौकरी करती थी और नीता घर संभालती थी। उनका भरा पूरा परिवार था, सास ससुर, दोनों के 2 बच्चे और कुल मिलाकर 10 लोगों का परिवार। कई सालों के बाद दीपा और नीता की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने के लिए आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा कि दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नीता ने सभी का नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे दीपा ने सबको परोसा। टिफ़िन पैक किया और दीपा अपने ऑफिस में चली गई। नीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास कुछ बातें करने के लिए। साध संगत जी, बुआ सास से रहा नहीं गया तो उन्होंने नीता से कहा कि बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर, मैं सुबह से देख रही हूँ। रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे नाश्ता उसी ने बनाया हो। नीता और नीता की सास ने एक दूसरे को देखा। फिर नीता ने अपनी बुआ सास को कहा कि नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। बुआ जी बोली नीता से कि तू बहुत भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। अब इस बात पर नीता से रहा नहीं गया। नीता ने कहा, बुआ जी, आपको दीपा दीदी का सबको नाश्ता परोसना ये सब तो दिख गया, लेकिन शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांट कर उन्होंने पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफ़िन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका होता, या मैं खाती ही नहीं। दीपा दीदी सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं, तो मम्मी जी का पूजा करने में मन लगता है। मैं तो नहा कर आते ही रसोई में चली जाती हूँ और शाम को ऑफिस से आते हुए दीपा दीदी सब्जियाँ भी लेकर आती है, क्योंकि घर में और किसी को सब्जियाँ लाने का समय ही नहीं होता। और जब शाम को सब फ्री होते हैं तब ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिलती। दीपा दीदी ऑफिस में कितनी मेहनत करती हैं, फिर ऑफिस से घर आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। अगर मैं उन्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। साध संगत जी, नीता की बात सुनने के बाद बुआ जी चुप हो गई। अब शाम को दीपा सब्जी की थैली नीता को पकड़ाते हुए बोली कि इसमें तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब है, निकाल लेना। ये सुनकर नीता खुश हो गई और अपनी जेठानी से बोली, धन्यवाद दीदी। नीता ने सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। इतनी देर में बुआ जी ने बड़ी बहू दीपा को आवाज़ दी कि दीपा बहू, जरा यहाँ आना। दीपा बुआ जी के पास चली गई। अब बुआ जी ने दीपा से बात करना शुरू किया कि तुम इतनी मेहनत करके पैसा कमाती हो और ऐसे अपने पैसे इन फालतू किताबों में व्यर्थ क्यों करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम तो दिन भर ऑफिस में मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। साध संगत जी, बुआ जी की बात सुनने के बाद दीपा मुस्कुराई और बोली, बुआ जी आराम? नीता को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है, किचन में सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफ़िन सब बनाती है, वो भी प्यार से। उसे तो सुबह की चाय पीने का भी सुध नहीं रहता। और दोपहर को जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को खाना खिलाना,
बच्चों को पढ़ाई करवाना, ये सब नीता ही देखती है। नीता घर में होती है, इसीलिए मुझे ऑफिस में भी बच्चों की चिंता नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। साथ संगत जी, दीपा ने बुआ जी से कहना जारी रखा कि मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई, कब लानी है, ये सब नीता को पता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है नीता को। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की आओ भगत नीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक़ है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। साथ संगत जी, बुआ जी की बोलती फिर से बंद हो गई। अब दीपा वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बात उन दोनों की सास पूजा करते हुए सुन रही थी। वो बुआ जी के पास आकर कहने लगी कि दीदी, ये दोनों देवरानी जेठानी नहीं, सगी बहनें हैं। ये सगी बहनों की तरह रहती हैं। ये केवल रिश्ते से देवरानी जेठानी हैं। ये एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं और मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी कई बातें जो आपने कही, ये तो कई लोगों ने इन दोनों को पढ़ानी चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना की हो तो। और इतना कहते कहते दीपा और नीता की सास मुस्कुरा दी और बुआ जी की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। साथ संगत जी, अगर किसी घर परिवार की नींव मजबूत होगी तो किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि वो उस घर के लोगों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सके। अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।